महिलाओं की एक आवाज प्रियंका गांधी जिंदाबाद। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस नारे के बीच प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से पटरी पर लाने के लिए नया दांव चला है। उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी की ओर से 40% टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के बैनर के पास बैठी प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिला उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह भागीदारी होंगी। प्रियंका गांधी ने इसे महिला सशक्तिकरण और योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिला उत्पीड़न के मामलों से भी जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि यह निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया। यह निर्णय हाथरस की उन मां के लिए है जिन्होंने उनसे गले लगाकर कहा था कि उनको न्याय चाहिए। लखीमपुर में एक लड़की मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर। उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। एक पक्ष कह रहा है कि राज्य की राजनीति के लिहाज से यह फैसला अहम हो सकता है, तो दूसरा पक्ष यह भी कह रहा है कि यूपी में जहां कांग्रेस का अब कोई आधार बचा ही नहीं है, वहां कोई भी फैसला क्या लिया जाए इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने यही फैसला पंजाब या उन राज्यों में किया जहां उनकी पार्टी सत्ता में है या सबसे बड़ी पार्टी विपक्षी पार्टी है, तो उसका व्यापक असर पड़ सकता है। प्रियंका गांधी के इस कदम की विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी खूब चर्चाएं हो रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश की जातिगत और पुरुष प्रधान राजनीतिक जमीन और वास्तविकता की धरातल पर इससे क्या कुछ होगा। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में नैरेटिव सेट करने में फिलहाल सबसे आगे हैं। महिलाओं को टिकट देने वाला फैसला लेकर प्रियंका ने सबको चतुराई से पीछे छोड़ दिया है। लोग कह रहे हैं कि चुनाव में कांग्रेस की महिला प्रत्याशी हार जाएंगी, लेकिन वह मायने नहीं रखता है। आज की तारीख में भाजपा को छोड़कर किसी भी पार्टी की हैसियत नहीं थी कि वो नैरेटिव सेट कर पाए। प्रियंका ने वह कर दिखाया है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इसे चुनावी नाटकबाजी बताते हुए एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो इन्हें दलित, पिछड़े और महिलाएं याद नहीं आती हैं। अब जब इनके बुरे दिन हट नहीं रहे हैं तो पंजाब में दलित की तरह यूपी में इन्हें महिलाएं याद आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास न तो जाति विशेष का वोट है और न ही किसी धर्म का। इस लिहाज से देखें तो अब तक जो एजेंडे थे जातियों और धर्म के, वे खत्म हो चुके हैं और एक महिला ही बची है जिसको भुनाना बाकी है। इसका कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचेगा कांग्रेस को। आखिर कांग्रेस कौन सा नया एजेंडा लेकर आती? कांग्रेस के पास अभी राज्य में कुछ भी खोने को नहीं है। प्रियंका गांधी के इस फैसले से राज्य के दूसरे राजनीतिक दलों पर भी महिलाओं को नेतृत्व में आगे करने का दबाव बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी 44 महिला विधायक हैं, यानी महिलाओं की भागीदारी 10% है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की 37, समाजवादी पार्टी के 2, बसपा की 2, कांग्रेस की 2 और अपना दल की 1 महिला विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कहते हैं कि प्रियंका गांधी के इस घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहती हैं कि देखिए, पिछली विधानसभा में हमारी पार्टी ने 43 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था। राज्य के किसी भी दल की तुलना में हमने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया था, तो हम पर किस तरह का दबाव पड़ेगा। लेकिन सवाल तो यह है कि प्रियंका गांधी को महिलाओं को आगे करना है तो उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं किया, जहां उनकी पार्टी का जनाधार भी है और यूपी में उनका कोई असर ही नहीं है। बता दें कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में जरूर है, लेकिन फिलहाल वहां चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के फैसले के बाद देखना होगा कि कांग्रेस बाकी 4 राज्यों में क्या करती है, जहां कांग्रेस की सरकार पहले से है, या जिन दूसरे राज्यों में चुनाव होने हैं, या वहां पर भी यही फॉर्मूला लागू करेगी। इसके जवाब में प्रियंका ने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश की
इंचार्ज हूँ यहाँ का। जैसे मैंने कहा है, हमने निर्णय लिया है, अब ये मिसाल बनेगा। अगर दूसरे भी इसका अनुसरण करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कांग्रेस के सामने एक और चुनौती है। यूपी में गठबंधन वैसे ही काफी कमजोर है और उसमें महिला पदाधिकारियों की गिनती भी बेहद कम है। हालांकि मौजूदा समय में पार्टी की 2 महिला विधायक हैं और इनमें एक आराधना मिश्रा को पार्टी का विधानसभा में कांग्रेस मंत्रिमंडल दल का नेता भी बनाया गया है। आराधना इन दिनों प्रियंका गांधी के साथ हर पल नजर भी आती हैं। वह पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की बेटी हैं। कांग्रेस की दूसरी विधायक अदिति सिंह है, जो इन दिनों प्रियंका गांधी के साथ दिखाई नहीं दे रही हैं। पिछले लंबे समय से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से दूरी बना रखी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर वे कांग्रेस की ही विधायक हैं। वहीं बता दें कि ऐसे में सवाल यह भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या कांग्रेस को राज्य में 40% सीटों पर चुनाव लड़ने योग्य महिला उम्मीदवार मिल पाएंगे। समाजवादी पार्टी की युवा महिला नेता का कहना है कि सबसे बड़ी चुनौती तो कांग्रेस के सामने ही है। कांग्रेस 40% महिलाओं को चुनाव लड़ा कर दिखाना चाहती है। हम इसकी उम्मीद करते हैं क्योंकि कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। तो ऋचा सिंह बताती हैं कि समाजवादी पार्टी में हमेशा से महिलाओं की भागीदारी मिलती रही है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी महिलाओं को टिकट देती रही है। हाल ही में समाजवादी पार्टी की छात्र सभा की अध्यक्ष इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक छात्रा को बनाया गया है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता भी कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए यह कदम उठाया है। जो लोग आलोचना कर रहे हैं, उन्होंने महिलाओं को तो अपने यहाँ पूरा प्रतिनिधित्व नहीं दिया है और जब अब कांग्रेस ने इस दिशा में कदम उठाया है तो बीजेपी, आरएसएस और सपा के लोग नुक्ताचीनी कर रहे हैं। वहीं बता दें कि प्रियंका गांधी ने सभी दलों को इस बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यह एक अच्छे नेतृत्व की निशानी है, लेकिन उनकी ट्रेजरी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसको वोट में कन्वर्ट करने के लिए उनके पास संगठन नहीं है। ऐसे में प्रियंका गांधी के सामने भी ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर महिला वोटर्स को प्रियंका गांधी कैसे अट्रैक्ट करेंगी। इस बीच जो है प्रियंका गांधी ने बहुत बड़ा ऐलान भी किया है, जिसमें ये कहा है कि 40% महिलाओं को कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारी दी जाएगी, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में ये बातें फैलने लगी है कि कांग्रेस का यह निर्णय काफी अलग है। क्योंकि अगर बात किया जाए तो पिछले 3 दशकों में कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में बहुत खास प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में नजर आ रही हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।